हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्लास मैथ सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मैट्रिक्स। जो क्या कि बात है सर, मैट्रिक्स एक क्या बात इम्पोर्टेंट है सर, चैप्टर है क्या बात, ये और बात है। मैट्रिक्स अरे सर, डिटरमिनेंट क्या से बात। रिलेटेड चैप्टर है। अगर मैट्रिक्स समझ में नहीं आया तो फिर डिटरमिनेंट में कहीं ना कहीं दिक्कतें झेलनी पड़नी सकती है। और चलते हैं हम मैट्रिक्स को देखने। और बात की जाए मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स 2025 में पेपर में काफ़ी इसका ज़्यादा वेटेज था। और मैट्रिक्स एक हाल का चैप्टर है और इजी चैप्टर है। अगर मैट्रिक्स आप लोग ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपका नंबर फिक्स है। तो चलते हैं, मैं देखते हैं मैट्रिक्स का वेटेज। तो आ गए हम 2025 के पेपर में, क्वेश्चन पेपर मैथ का। और मेरा पेपर का मैथ इसमें देखा जाए तो अब क्वेश्चन है कंटिन्यू, 10 ठो इसमें क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं, यहाँ से पेपर मैट्रिक्स का स्टार्ट है। यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और यहाँ पे एक तो और क्वेश्चन 10, चूँकि यहाँ पे 10 और 11 क्वेश्चन देखने को मिल गया। देख सकते हैं आप कि कितना बढ़िया वेटेज था 2025 का प्रीवियस क्वेश्चन में। और इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है और इजी चैप्टर भी होता है। तो चलते हैं हम मैट्रिक्स को स्टार्ट करने। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं देखते हैं कि मैट्रिक्स है क्या, इसका मीनिंग अर्थ क्या है। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का मीनिंग अर्थ क्या है। सॉरी, मैट्रिक्स नहीं, आव्यूह। आव्यूह का मीनिंग अर्थ क्या है। तो आव्यूह है जो सो संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि भाई संख्या और फलन टर्म कहाँ से आ गया और आयताकार क्रम विन्यास से पद कहाँ से आ गया। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि a बराबर कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, चूँकि बड़े कोष्ठ में दिया हुआ है 2 4 6 और 10। और यहाँ पे b बराबर आव्यूह दिया हुआ है x³ x² + 2 x4 x⁴ + 3।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वो संख्या दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है यह फलन दिया हुआ है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आव्यूह आखिर है क्या। तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। अब यहाँ पे संख्या हो गया और यहाँ पे फलन हो गया और यहाँ पे जो देख रहे हैं तो ये एक तरह से तो आयताकार ही तो है। इसका शेप आप देख रहे हैं, इसका आकृति देख रहे हैं, ये एक आयताकार का ही तो रूप तो है। तो यहाँ पे पूरे मिलाकर आप देख रहे हैं कि डिफिनीशन इस पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें दो टर्म आपको जाननी होगी। सबसे पहले आपको जाननी होगी कि स्तंभ, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉलम, इसको आई से आई नहीं जे से सूचित किया जाता है। अभी कॉलम आखिर है क्या। तो कॉलम देख सकते हैं कि जो खड़ा लाइन में है, ऊर्ध्वाधर लाइन में, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हम वर्टिकल। जैसे हम 2 4 6, तो ये आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकल लाइन में है, ऊर्ध्वमुखी लाइन में है यानी, तो इसको कहते हैं हम स्तंभ। इसको क्या कहते हैं हम? स्तंभ कहते हैं। और इसका इंग्लिश क्या होता है? कॉलम। और दूसरा है पंक्ति। इसको कहते हैं हम RAW। अब पंक्ति क्या होती है? तो पंक्ति जो होती है वो क्षैतिज होती है यानी पट होती है। जैसे 2 4 6 8, इस शेप में जो होती है वो पंक्ति होती है। जैसे आप लोग देखा होंगे कि जब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में एक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में ग्राफ बनाया जाता है, तो उसमें यह जो होता है पट लाइन, वो होता है पट लाइन जो होता है वो होता है क्षैतिज अक्ष, जिसको x और x डेक्स से समझाया जाता है। और ये होता है ऊर्ध्व लाइन, जिसको कहते हैं वर्टिकल, जो खड़ी लाइन में होता है y और y डैश। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि स्तंभ जो होती है वो खड़े लाइन में होती है। जैसे आप सामने देख रहे हैं कि खड़े लाइन में है और इस ऊर्ध्वमुखी टाइप का है यानी तो खड़े लाइन में है, और इसको कहते हैं स्तंभ। और यहाँ पे देख रहे हैं कि पंक्ति है, पंक्ति को बेड़िया लाइन में है, जिसको कहते हैं RAW। अब ये हुई आव्यूह के कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखते हैं हम आव्यूह की कोटि। तीसरा नंबर देखते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में
इसको सिंपल सा है कि इसको ए आई जे से सूचित किया जाता है। जैसे हम मैट्रिक्स ए आई जे 2 4 6 10 12 24 ये कुछ ब्रैकेट में मैट्रिक्स अवयव लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो खड़ा लाइन है यहाँ पर वो है हमारा शतम, जो खड़ी लाइन में है उसको कहते हैं शतम, और जो बेड़िया लाइन में है जिसको क्षैतिज कहते हैं उसको कहते हैं पंक्ति। पंक्ति इसको कहते हैं हम लोग R1, इसको कहते हैं R2 और इसको कहते हैं R3 और इसको कहते हैं हम लोग C1, इसको कहते हैं C2। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पंक्ति है, जो पट लाइन है वो है 1 2 3 और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे खड़े लाइन है वो शतम के नाम से जाना जाता है। तो 1 और 2 यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 3 पंक्ति है, 1 2 3 और 2 शतम है 1 2। तो सबसे पहले लिखा जाता है पंक्ति। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए आई जे, यहाँ पे आई जो है वो पंक्ति को सूचित करता है और यहाँ पे जे जो है वो शतम को सूचित करता है। तो सबसे पहले पंक्ति होता है। तो पंक्ति देखेंगे इसमें कितना है, तो पंक्ति है 1 2 और 3, तो 3 लिख देंगे। और शतम देखेंगे, शतम जो खड़ी लाइन में है 1 और 2, तो 3 गुणे 2। तो यहाँ पे अवयव की कोटि हो जाएगी, अवयव की कोटि अवयव की जो कोटि हो जाएगी वो 3 × 2 क्रम का कोटि है, 3 × 2 क्रम का कोटि है। हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दूसरे पेज पे आ चुका हूँ और दूसरे पेज पे एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट जो कि स्टार लगाकर बता रहा हूँ कि अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े यानी कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवयव को जब भी आप लिखेंगे तो वहाँ पे कैपिटल लेटर द्वारा दर्शा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ये नहीं कि आप स्मॉल लेटर से आप उसको दर्शाएं। आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आई है वो पंक्ति है, वो पंक्ति को सूचित करती है और यहाँ पे जो जे है वो शतम को सूचित करती है। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए आई जे बराबर 1
2 3 4 5 6 7 8 9। ये चूँकि आप अवयव को कभी भी लिखते हैं और कभी उसको दर्शाते हैं तो आप उसको कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, अब चलेंगे कि अवयव की जो कोटि हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें सामान्यतः किसी m into n अवयव m into n अवयव का निम्नलिखित क्रम विन्यास होता है। निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास होता है। अब फिर वही टर्म्स आपके सामने दिख रही है कि आयताकार फिर होता क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो शेप है वो ऑलरेडी आयताकार के तो रूप है और इसी को हम लोग आयताकार विन्यास कहते हैं। और इसमें जो ये दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा वो एलिमेंट है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। इनको हम लोग अवयव भी कह सकते हैं। और इसका जो सामान्यतः जो इसका आयताकार विन्यास होता है, क्रम विन्यास होता है, जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। A1 1 A1 2। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो जो खड़े लाइन में है जो खड़े लाइन में है उसको हम कहते हैं स्तंभ, और जो ये बढ़िया लाइन में है उसको कहते हैं हम पंक्ति। तो यह जो हमारा है वो पंक्ति है R1। ये जो दूसरा पंक्ति है इसको कहते हैं R2, और ये तीसरा पंक्ति है उसको कहते हैं हम R3। हालांकि आप जब मैट्रिक्स पर ऑपरेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि R1 R2 और R3 और जो स्तंभ है जो खड़िए लाइन है ये, और ये जो खड़िया लाइन है पहला लाइन स्तंभ, पहला स्तंभ, खड़िया लाइन दूसरा स्तंभ, और खड़िया लाइन तीसरा स्तंभ। तो इसको हम C1 C2 और C3 से प्रदर्शित करते हैं। जब भी आप आगे चल के ऑपरेशन करेंगे यानी इस पर संक्रिया लगाएंगे तो आप R1 R2 R3 C1 R1 R2 R3 और C1 C2 C3। हालांकि ये टर्म्स आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो इसी के बेस पे मैं यहाँ पे जो कि सामान्यतः किसी m into n क्रम का अवयव निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास का होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब समझाना चाहता हूँ कि A1 1 यानी पहला पंक्ति और ये पहला स्तंभ है, और दूसरा पहला पंक्ति, ये जो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यहाँ पे पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, और यहाँ पे पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, फिर A1 यानी पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, यहाँ पे हाँ। तो यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये पहला पंक्ति है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी यहाँ पे पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी A1 1 यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति
A1 और दूसरा स्तंभ, इसलिए A12 और पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी A13 डॉट डॉट A1 यानी पहला पंक्ति और डॉट डॉट nवा स्तंभ। अब इसको फिर हम ब्रैकेट से घेर देंगे और फिर A2 इसलिए चूँकि हम दूसरे पंक्ति में घुस गए हैं तो A2 और 1 क्योंकि दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, और फिर A2 यानी दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, A2 यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसी तरह डॉट 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 A2 यानी दूसरा पंक्ति और nवा स्तंभ, इस तरह से A3 यानी तीसरा पंक्ति और 1 यानी पहला स्तंभ, A3 यानी तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, A3 यानी तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, डॉट 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 A3 यानी तीसरा पंक्ति और nवा स्तंभ। इसी तरह से कुछ फॉर्मेट होती है। और एक मैं बात बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप मैट्रिक्स को अथवा में आप लिख सकते हैं, अथवा में आप लिख सकते हैं इसको m इंटू n क्रम का इसको अवयव कहते हैं। कितने क्रम का? तो m इंटू n क्रम का अवयव कह सकते हैं। अथवा इसको a बराबर आप इसको a मझिला क्वेश्चन में ai j और m इंटू n क्रम का कोटि कह सकते हैं। अब चलते हैं अगले हम पॉइंट पे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो हमारा मैट्रिक्स का जितना था, सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को समझे कि मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। मैट्रिक्स को समझे, मैट्रिक्स के बाद से यानी अवयव को समझे, अवयव के बाद से अवयव के कोटि को समझे, अवयव के कोटि के बाद से ये भी समझे कि अवयव को कभी ABCD के कभी कैपिटल लेटर से उसको सूचित किया जाता है। और ये भी बताएं कि AIJ जो होता है, AIJ वो आई होता है, वो पंक्ति को सूचित करता है, और जे हमारा होता है वो कभी स्तंभ को सूचित करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको समझाया भी है कि इसमें पंक्ति कौन है और स्तंभ कौन है। सबसे पहले मैं बताया था कि पंक्ति जो वही होता है जो पट लाइन में होती है। देख सकते हैं आप, ये पट लाइन है तो ये पंक्ति है, ये पट लाइन है, ये पंक्ति है, ये भी पट लाइन है, ये पंक्ति है। तो पंक्ति कितना है? 1 2 3 यानी R1 R2 R3। और यह स्तंभ जो खड़ी लाइन है इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में वर्टिकल कहते हैं। 1 2 और 3 यानी C1 C2 और C3। इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं कि ये है अवयव की कोटि। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पंक्ति 1 2 3 और स्तंभ 1 2 3 यानी 3 इंटू 3 कोटि का ये अवयव है। अब हम लोग देखें कि भाई अब तो जान गए कि अवयव की कोटि इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं या पता कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ फॉर्मेट तो होता होगा। तो उसको देखें कि सामान्यतः किसी m इंटू n अवयव का निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास होता है। चूँकि यह इस फॉर्मेट में होता है A11 यानी पहला पंक्ति, ये पहला पंक्ति हुआ और ये पहला स्तंभ, A12 यानी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ,
A13 यानी पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, डॉट 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 इसी तरह से A1 यानी पहला पंक्ति और N यानी nवां स्तंभ, और फिर दूसरे लाइन में दूसरा पंक्ति। हाँ, और यहाँ पे आप जानकारी के लिए बता सकता हूँ कि यहाँ पे N जो है वो स्तंभ है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे N बराबर स्तंभ है, इस तरह से A21 यानी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, A22 यानी दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, और डॉट 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 A2N यानी दूसरा पंक्ति nवां स्तंभ। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि A31 यानी तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यानी A32 यानी तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, A33 यानी तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, डॉट डॉट डॉट, और A3N यानी तीसरा पंक्ति और nवां स्तंभ। इस तरह से आप M इंटू N कोटि का अवयव कह सकते हैं, अथवा इसको आप A बराबर मंझिला कोष्ठ में AIJ M इंटू N क्रम का अवयव भी कह सकते हैं, या M इंटू N कोटि का अवयव भी कह सकते हैं। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अवयवों का निरूपण या अवयवों का निरूपण तत्व या अव्यय। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे A बराबर IJ, यहाँ पे कुछ हम अवयव में एलिमेंट्स को सजा देते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद से 1 2 3। अब इसमें से आप जिस तरह से हम लोग बताए थे कि यहाँ पे एलिमेंट A11 यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, उस तरह से आपको इसमें से अवयव को छांटना होगा। तो अवयव को किस तरह से छांटेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग A11 अगर A आप समझ लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज में भी इसके ऊपर या इससे डिपेंडेंट जो सवाल है, अगर ये समझ जाते हैं तो भी वो सवाल बनाएंगे, या था आपसे थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, तो इसको समझना आवश्यक है। यहाँ पे देखें कि A11 इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब है कि A1 आप इसको देख सकते हैं कि हम इसको इस फॉर्मेट में लिखे थे कि AIJ, यानी देख सकते हैं यह जो I जो दिख रहा है I, वो हमेशा वो पंक्ति को सूचित करता है, और J जो लिखा है वो हमेशा स्तंभ को सूचित करता है। अब आपको कुछ देर पहले बताए थे कि जो पंक्ति है वो क्षैतिज लाइन वाली है, यानी पट लाइन वाली है, और पट लाइन वाली ये देख सकते हैं कि यह लाइन हो गई, यह लाइन हो गई, और यह लाइन हो गई। और देख सकते हैं अब ये तो हमारी पंक्ति हो गई। अब स्तंभ कौन सी है, तो स्तंभ हमारी ऊर्ध्वाधर है, जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में वर्टिकल। अब वर्टिकल A लाइन है, A लाइन है, और A लाइन है, और A लाइन है। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि कितने क्रम का या कितने कोटि का अवयव है, तो यहाँ पे गिन सकते हैं आप 1
2 3 यानी 3 एक पंक्ति है तो 3 और स्तंभ को गिनना चाहेंगे जो कि ऊर्ध्वाधर दिख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 3 गुणे 4 कोटि का अवयव है। और इसको हम और बढ़िया से एक्सप्लेन करूं तो ये है हमारा पंक्ति जिसको R1 है तो इसको R1, ये है R2 और ये है R3 और यह हमारा स्तंभ है जो देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर है, इसको लिखेंगे C1, ये हमारा है C2, ये है C3, ये है C4। अब सबसे पहले आपको निकालना है A11 यानी आपको एक्सप्लेन के लिए बताए थे कि इसका जो फॉर्मेट होता है व्यापक रूप होता है वो AIJ होता है, यानी I जो होता है वो पंक्ति को सूचित करता है जो पट लाइन वाली होती है, क्षैतिज लाइन वाली होती है, और जो J होती है वो स्तंभ को सूचित करता है यानी जो खड़े लाइन वाली होती है ऊर्ध्वाधर लाइन। तो A11 आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ जो दिख रहा है हमारा अवयव या एलिमेंट तो 2 दिख रहा है, यानी कौन सा हो जाएगा 2। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अव्यय अब आपको A12 निकालना है। अब A12 निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये जो 1 दिख रहा है वो पहले पंक्ति को सूचित कर रहा है, तो सबसे पहले पहला पंक्ति कौन है, हमारा पहला पंक्ति यह है जो कि क्षैतिज लाइन वाली है। तो हम तो देख लिए कि पहला पंक्ति तो यह है और दूसरा यानी जो स्तंभ को सूचित करता है तो स्तंभ इसमें दूसरा कौन है, यह है, यह लाइन हमारा स्तंभ है। तो इसमें देखेंगे कि पहला पंक्ति यानी यह और दूसरा स्तंभ यानी यह जो दूसरा स्तंभ है, तो ये कौन सा निकल के आ जाएगी 3 आ जाएगा। आप लिख सकते हैं बराबर का इक्वल का चिन्ह देकर लिख सकते हैं कि पहला पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अव्यय। अब आपको निकालना है A13। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 जो है वो पहला जो 1 है वो सूचित करता है पंक्ति को। आप देख रहे हैं कि पहला पंक्ति तो यह है, यानी पहला पंक्ति, और 3 जो दिख रहा है वो स्तंभ को सूचित कर रहा है यानी 3 यह है। तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ पर जो एलिमेंट आपको दिख रहा है वह दिख रहा है 8 यानी बराबर 8। और लिख सकते हैं कि पहला पंक्ति और पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अव्यय। अब यहाँ पे आपको निकालना है
वीडियो स्टॉप करिए। अरे वीडियो स्टॉप करिए। हो गई। तो चलिए दोस्तों, फिर आपको निकालना है A14 यानी पहला पंक्ति और चौथा सतम। तो पहला पंक्ति देख रहे हैं कि पहला पंक्ति ये रही जो पट लाइन है, और चौथा सतम यानी ए रही चूँकि A1 है। तो पहला पंक्ति, पहला अंक जो दिख रहा है 1, वो पंक्ति को सूचित करता है, ये रही पहला पंक्ति। और चौथा दिख रहा है, दूसरा डिजिट दिख रहा है 4, वह सूचित करता है सतम को। तो यह रही सतम। तो पहला पंक्ति और चौथा सतम का पहला एलिमेंट जो दिख रहा है वो 1 दिख रहा है। और आप लिख सकते हैं कि पहला पंक्ति और चौथा सतम का अव्यय। अब यहाँ पे आपको निकालना है। अब तो हमारा पंक्ति खत्म, पहला पंक्ति का जितना एलिमेंट था वो खत्म। अब दूसरे पंक्ति को निकालेंगे A21 यानी दूसरा पंक्ति जो पट वाली लाइन है, और पहला सतम, दूसरे पंक्ति और पहला सतम। तो दूसरे पंक्ति और पहला सतम हमारा ये देख रहे हैं, आपको शायद थोड़ा दिखने में डीपली दिखाई देता होगा, धुंधला दिखाई देता है, लेकिन 4 है यह। तो दूसरा पंक्ति और पहला सतम का हमारा जो एलिमेंट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और इसको आसानी से आप लिख सकते हैं कि दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का अव्यय। अब और निकालेंगे हम A22 यानी दूसरा पंक्ति और दूसरा सतम। दूसरे पंक्ति यह रही जो पट लाइन है, और दूसरा सतम यह रही। तो आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी पंक्ति और दूसरा सतम यानी 4 है। अब 4 लिखेंगे और लिख सकते हैं दूसरा पंक्ति और दूसरा सतम का अव्यय। और यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। अब चलते हैं A23 निकालने। अब हालांकि वहाँ से जो अभी बनाए थे तो नेक्स्ट पीछे वाले वीडियो में बनाए थे, तो यहाँ पे पीछे वाले पेज पे बनाए थे, तो यहाँ पे उस पीछे वाले पेज से थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यही अपना जो है वीडियो समाप्त करता हूँ। और एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसी सवाल को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एक चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे।